मसीह में सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मेरा आज का टॉपिक है मुआफ़ करना। मुआफ़ी यानी यीशु मसीह का पहला कलमा। लफ्ज़ मुआफ़ी बाइबल मुक़द्दस में 95 बार लिखा गया है। मैं आयत पढ़ूंगी बाइबल मुक़द्दस में से लूका 23 बाब उसकी 34वीं आयत। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये पहला कलमा है। ये कलमा मसीह यीशु की दुआया ज़िंदगी का आईनादार है। ये कलमा यीशु की कामल बशरियत का इजहार है। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी और बशारत के दौरान यीशु ने कभी मुआफ़ी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसने लोगों की मुआफ़ी के लिए कभी खुदा बाप से दरख्वास्त ना की, बल्कि अपने इलाही इख्तियार से लोगों के गुनाह मुआफ़ किए। हैरान कुन बात यह है कि सलीब पर यस्सु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक गुनाह की मुआफ़ी का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। खुदावंद यस्सु मसीह राह गम को अबूर करके कलवरी तक पहुँचे। रास्ते में 2-3 मरतबा गिरे, भूखे और प्यासे, कोड़ों की मार और कांटों के ताज ने उन्हें बेहाल कर दिया। हाथों और पाँव में कील ठोंके गए। खून बहने से हालत इस कदर अबतर हो गई कि ज़ुबान बयान ही नहीं कर सकती। जालिमों की संग दिली देखिए, पानी के बजाय सिरका पेश किया और मजाक उड़ाया। इस हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर। मेरे अजीज़ों, क्या आज के दौर में कोई ऐसा कर सकता है जो मसीह ने हमारे लिए किया कि इतने दुख सहे, मार खाई, मुंह पर थूका गया, इतनी तकलीफ़ और अजियत में भी मुंह से ऐसे अल्फाज कि ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, कोई नहीं कर सकता सवाए उसके जिसने हमारे लिए ये कर दिया। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में अगर तो कोई हमारी तरफ गुस्से से देख भी ले, तो हम जब तक उससे इस चीज़ का बदला ना ले लें, हमें सुकून नहीं मिलता। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में हम एक दूसरे को मुआफ़ करना भूलते जा रहे हैं। याद है तो बस बदला, नफ़रत, हसद, हमने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नफ़रत और हसद की इतनी गहरी दीवार बना ली है कि हमें किसी की अच्छाई, अपनापन तो नज़र ही नहीं आता। जैसा हमारा दिल सख्त हो गया, वैसे ही हम दूसरे का भी समझ लेते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, अपने दिलों को नरम करें, अपने दिलों में एक दूसरे के लिए रहम पैदा करें, तभी हम एक दूसरे को मुआफ़ कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि हम मसीह यस्सु की तरह तो नहीं बन सकते, पर हम उस जैसा कोई एक काम भी कर लें तो हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उस जैसा तो ना कोई था और ना है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। उसके कलाम की किसी एक बात पर भी अमल कर लें तो हम बच जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हम पाक कलाम में देखते हैं कि वो हमें मुआफ़ करने के बारे में क्या बताता है। हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम खत उसका 12वां बाब 17वीं आयत से कि बदी के ओज़ किसी से बदी ना करो। जो बातें सब आदमियों के नज़दीक अच्छी हैं, उनकी तदबीर करो। अगर हो सके तो मकदूर भर हर आदमी के साथ सुलह रखो। ऐ प्यारो, अपना इंतकाम मत लो, बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। बस अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी का मगलूब ना हो, बल्कि बदी पर नेकी से गालिब आ। आमीन। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत आयत है, और इसी एक आयत में हमें सब कुछ बता दिया गया है। हमने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी, किस तरह एक अच्छी और नेक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अजीज़ों,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें एक दूसरे से बदला नहीं लेना चाहिए, तो ये आयत भी हमें यही बता रही है कि इंतकाम मत लो, क्योंकि वाज़िया अल्फाज में खुदा ने खुद फरमाया है कि वो मेरा काम है, आप बस अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करो। मेरे अजीज़ों, आज के वक्त में हमारे ख़ानदानों में दुआ की बहुत कमी है, इसीलिए तो हम लोग बुराई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। हम खुदा को वक्त नहीं दे रहे, हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें बस पता ही नहीं जो अमल हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है हम उसे ही छोड़ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के लिए अपने और अपने ख़ानदान को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को दें, अपने दिल खोल कर उसके हजूर रख दें, दुआ करें, कलाम पढ़ें और सुने समझें और उस पर अमल करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना रही अब हिम्मत के उठा लूँ सर सिजदे से, ना जाने कब वक्ते कबूलियत आ जाए, जो कि नज़रें मिलाऊं अफलाक से तो कहीं निकल ना जाए वक्ते कबूलियत हाथ से। मेरे अजीज़ों, राह के बुत से हमने रोज़ों का आगाज़ किया है। आए मेरे अजीज़ों, आज ये अहद करें कि इस सीज़न में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें, एक दूसरे को मुआफ़ करें, अपने दिलों को खाली और साफ़ करें, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नरमी पैदा करें। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा बड़ा मेहरबान है, वो हमारी ज़रूर सुनता है अगर हम सच्चे दिल से उसके हजूर फरियाद करें। हम आयत देखेंगे, कुलसियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत है। और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी मुआफ़ करो। आमीन। मुआफ़ करना, मेरे अजीज़ों, ये आयत भी हमें यही सिखा रही है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो जहाँ तक हो सके, और बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे को मुआफ़ करो जैसे खुदावन ने तुम्हें मुआफ़ किया। मेरे अजीज़ों, झगड़ा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना भी किसी ने आपका दिल दुखाया हो, आपके साथ बुरा किया हो, कितनी भी दुश्मनी की हो, सब एक लफ्ज़ मुआफ़ पर आकर ख़त्म हो जाता है कि एक दूसरे को मुआफ़ करो। हम पाक कलाम में अगली आयत देखते हैं। मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब उसकी 23वीं आयत में है कि बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा, पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के इस दौर में हम ना जाने अपने दिलों में अपने बहन भाइयों और मिलने वालों के लिए कितनी नफ़रत, गुस्सा और हसद लिए घूम रहे हैं, और दुआएं, रोज़े और खैरात यानी खुदा को खुश करते फिर रहे हैं। ये अमल खुदा को पसंद नहीं, उसे हमारे इस तरह के दिलों की ना तो दुआ पसंद है, ना रोज़ा और ना खैरात। हम आप में ही खुद को पारसा और खुदा के पसंदीदा समझते रहते हैं। हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे अमल खुदा को पसंद हैं भी कि नहीं, क्योंकि हमने अपने दिल तो साफ़ करने नहीं और ऊपर ऊपर से दुआ, रोज़े और खैरात इस तरह के काम करने और ख़ुद को बड़े नेक और परहेजगार समझते रहते हैं। हमें खुद को भी नहीं पता होता कि खुदा के पसंदीदा लोग कैसे हैं, खुदा को कैसे लोग पसंद हैं। हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के पसंदीदा समझ लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि गुनहगार तो शायद मांग लेंगे मुआफ़ी, गुनहगार तो शायद मांग लेंगे मुआफ़ी, हिसाब तो पारसाओं का मुश्किल होगा। मेरे अजीज़ों, हम खुद ही से अपने आप को परफेक्ट समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारे अंदर कमी नहीं, हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं, जबकि हम खुद भी वैसे ही होते हैं। मेरे अजीज़ों, बात फिर वही आती है कि अपने आप को तब्दील करें,
सोचें दुनिया बुराई की तरफ क्यों जा रही है, हमारी फैमिलीज क्यों इतनी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज में दुआ की कमी है। इसीलिए हम अच्छे और बुरे में फ़र्क भूलते जा रहे हैं और बुराई को अपनाते जा रहे हैं। अपने दिलों में गलत किस्म का मवाद भरते जा रहे हैं जो हमें पता नहीं कहाँ का कहाँ लेके जा रहा है। आए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ अहद करें कि आज बल्कि अभी से अपने दिलों को साफ करके एक दूसरे को मुआफ़ करें और पाक और साफ दिल से ये रोज़ों के सीज़न में शामिल हों और अपने आप को उसके हजूर जाने के लिए तैयार करें। और आए मेरे अजीज़ों, आज ये अहद करें कि हम अपने घरों के माहौल और बच्चों की तरफ इस तरह से करें कि उन्हें हम मुआफ़ करना सिखा सकें, क्योंकि आज ही से अगर हम अपने बच्चों में एक दूसरे को मुआफ़ करना सिखाएंगे तो आगे चलकर ज़िंदगी में इनके ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। इनकी तरबियत से, इनके उठने बैठने से, बोलने से हमारी दी हुई अच्छी तरबियत नज़र आएगी। क्योंकि मेरे अजीज़ों, बच्चा अपने घर से, अपने माँ बाप और अपने बड़ों ही से सब कुछ सीखता है। आज अगर हम इनकी तरबियत बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक करेंगे तो आगे वो तरबियत जब ये मुआशरे में जाएंगे तो नज़र आएगी। मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद ने हमें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तलकीन की और उसने सलीब पर लटके हुए सबको मुआफ़ किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके शागिर्द, सच्चे शागिर्द होने के नाते हम एक दूसरे को मुआफ़ करें और अपने बच्चों को भी मुआफ़ करना सिखाएं। तभी हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरी दुआ है कि ये रोज़ों का सीज़न आप लोगों की ज़िंदगियों में ढेरों बरक़ात लाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।